हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कर रही हूँ मैं योगा और आज हम बात करेंगे मैया के कुष्मांडा रूप की। तो सारा दिन हम चर्चा करेंगे माता के नाम के ऊपर कि मैया का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। इनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए। और बात करेंगे हम कि हमारे जीवन में सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जिसको सहना आ गया उसको धरती पे रहना आ गया, और जिसको सहना नहीं आता उसका एक एक पल मुश्किल हो जाता है जीना। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और एक बार फिर से कर रही हूँ मैं आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को। सो गाइज, आ जाओ चाय पी लो। चाय रेडी हो गई है और आज मैंने बनाई है दालचीनी और इलायची वाली चाय। तो आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। और अभी हम चाय पे चर्चा भी करेंगे, लेंगे परमात्मा का नाम। तो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और मन के अंदर तो हमेशा ही परमात्मा का नाम चलना चाहिए। कहते हैं काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये नहीं है कि सारे काम धंधे छोड़ के हम माला लेके हाथ में बैठ जाएंगे और अपना काम नहीं करेंगे। काम भी करना है और परमात्मा का नाम भी लेना है। दिन रात भक्ति करनी है। कहते हैं तन से हो काम और मन से हो प्रभु भक्ति का काम, दोनों काम करते रहो। सो गाइस, चाय मैंने पी ली है और अब बात करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा का नाम लेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि इस धरती पे कोई भी किसी से खुश नहीं होता। इस प्रकृति ने इंसान को इतना कुछ दिया, इतने पेड़ पौधे दिए, इतनी अच्छी छाया दी, इतने फल फ्रूट दिए, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं होता, किसी चीज़ से खुश नहीं होता। एक प्रकृति है जो सब कुछ देती रहती है और इंसान सब कुछ लेता रहता है, लेने के बाद भी खुश नहीं होता। ये सूरज दिन रात अपनी धूप देता है, चंद्रमा अपनी चांदनी देती है, लेकिन इंसान फिर भी खुश नहीं होता। कहते हैं सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। एक इंसान ही ऐसा है जो कभी किसी का शुक्रिया नहीं करता, किसी रिश्ते से खुश नहीं होता। पति अपनी पत्नी से खुश नहीं होगा, माँ अपने बेटे से खुश नहीं होती। कोई रिश्ता ऐसा है जो सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। और जिस घर में एक आधा रिश्ता चलो है भी सही, तो वहाँ पे स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जितने देखते हैं सब एक दूसरे से नाखुश होते हैं। तो जितना हो सके हमें खुश रहना है। जितना हम खुश रहेंगे उतना परमात्मा हमारे से खुश रहेगा। और ये जो रिश्ते बनाए हैं परमात्मा ने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ से नहीं बनते रिश्ते, ये पिछले जन्म के होते हैं हमारे, जो परमात्मा बना के भेजता है, जिससे हमारा हिसाब किताब होता है। तो जितना हो सके देने वाले बने। अगर देते रहोगे तो रिश्ते खुश रहेंगे। तो कोशिश करना कि हम देते ही रहें सबको, लेने का सोचना भी मत। हमें देवता बन के रहना है, लेवता बन के नहीं रहना। और कहते हैं कि जैसे देवता सबको मीठी मुस्कान देते रहते हैं अपनी, हमेशा उनका हाथ ऐसे होता है, तो अपना हाथ ऐसे ही करके रखना है, कभी ऐसे नहीं करना। हमेशा देने वाले बनना, लेने वाले मत बनना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ लोबिया की सब्जी। आप पता नहीं इसे क्या कहते हो, हम तो लोबिया बोलते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं। शायद छोटे राजमा बोलते होगे, जो भी बोलते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दिखाती हूँ, मैंने रात को भिगोए थे, ये भिगो दिए थे मैंने रात को लोबिया। ये देखो, सब पंजाबी लोग जानते होंगे जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और ये अब साफ़ पानी में निकाल के मैं इसको डालती हूँ कुकर में और नमक डाल के 2 सीटियाँ दिलवाती हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि कई लोग दिन रात शिकायत करते रहते हैं कि हमें इतना दुख क्यों मिलता रहता है। हम तो इतने पाठ पूजा भी करते रहते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते। तो सबकी ये शिकायत होती है कि इस धरती पे अच्छा करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है। तो इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं कि एक बार 2 दोस्त होते हैं, दोनों रोज मंदिर जाया करते हैं। एक दोस्त तो भगवान की प्रार्थना करने जाता है और दूसरा दोस्त चोरी करने जाता है। एक दोस्त प्रार्थना करके आ जाता है और लेकिन दूसरा दोस्त ये बोलता है कि अभी मैं रुकूंगा यहाँ पे, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तुम जाओ। तो पहले वाला दोस्त तो आ जाता है जो थोड़ी देर प्रार्थना करता है, लेकिन दूसरा दोस्त लास्ट में जब देखता है कि कोई चोरी नहीं कर रहा होता तो वहाँ से चोरी करके आ जाता है। एक दिन क्या होता है, वो चोरी कर रहा होता है और उसको पुजारी देख लेता है। पुजारी उसको बहुत मारता है और कहता है कि तुम आज के बाद मंदिर में नहीं आओगे। और उधर से जो उसका दूसरा दोस्त था, एक दिन वो मंदिर से पूजा करके आ रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो कुछ दिन घर पे रहता है और थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। थोड़े दिन बाद दूसरे दोस्त की मौत हो जाती है। तो दोनों जाते हैं यमराज के पास। जब वो प्रस्तुत होते हैं वहाँ पे, तो यमराज उनको बोलता है, दोनों पहले शिकायत करते हैं अपनी अपनी। वो कहते हैं कि एक दोस्त कहता है कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया भगवान, फिर भी मेरे को चोट लगी। और इसने आज तक चोरियां की, सबको पता था ये चोरी करता है। कहते हैं ना कि चोर करने वाला सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन सबको पता होता है। हमारे सामने जब कोई आता है, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो, तो हमें पता होता है कौन कैसा है। कहते हैं
ना तो अच्छाई छुपती है और ना बुराई छुपती है। सच झूठ सब सामने आ जाता है। ये जो प्रकृति है ये हर चीज़ प्रकट कर देती है। तभी से इसका नाम प्रकृति रखा हुआ है। तो ऐसे ही उस दोस्त को पता था कि चोरियां करता है, क्योंकि वो पूरे गांव में मशहूर था कि ये चोरी करता है। फिर वो शिकायत करता है जाके यमराज से कि मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, मैं मंदिर में प्रार्थना करने जाता था, चोट भी मेरे को लगी और मेरे को सारे दुख मिले आज तक, और ये चोरी करता था फिर भी ये खुश रहा, इसको आज तक कोई चोट नहीं लगी, इसका परिवार भी फलता फूलता जा रहा था। तो फिर यमराज ने उनको कहा कि मेरी बात सुनो, तुम्हें जिस दिन चोट लगी थी उस दिन तुम्हारे ऊपर मौत आनी थी, उस दिन तुम्हारा मृत्यु का दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचा लिया, जो खाली चोट लग गई तुम्हें। और ये जो चोरियां करता था थोड़े थोड़े पैसों के लिए, इसके किस्मत में राजयोग हमने लिख के भेजा था इसको, लेकिन इसने छोटी छोटी चोरियां करके अपना राजयोग खत्म कर दिया। तो बताओ अब तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें दुख दिया या सुख दिया? तो मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हमें सुख दुख जो होता है परमात्मा नहीं देता, वो हमारे कर्म ही देते हैं। तो हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना है कि हमें किसी को शिकायत ना करनी पड़े कि भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया। और कोई हमारे साथ बुरा करता भी है तो कोई या तो पिछला हिसाब किताब होगा वो बना रहा होगा, या कोई हम अपना क्लियर कर रहे होंगे, तो भगवान से इसके लिए क्या शिकायत करनी। जो हमारी ज़िंदगी में आता है, कोई हमें अच्छा दे के जाता है तो उसका शुक्रिया करो, और कोई धोखा दे जाता है तो वो अपने लिए कर्म करता है। और या ये सोचो कि हमारा उसके साथ कोई पिछला हिसाब किताब था। और जो परमात्मा हमारे साथ कर रहा है, बस यही बोलो परमात्मा तूने पहले भी अच्छा किया, आज भी अच्छा कर रहा है, और आगे भी तू अच्छा ही करेगा, तो हम तेरे हर हाल में खुश हैं। वो हमें सूखी रोटी खिलाए तब भी खुश रहो, और घी की रोटी खिलाए तब भी खुश रहो, और कभी कुछ भी ना मिले तब भी खुश रहो। परमात्मा जो तू दे रहा है उसके लिए तेरा शुक्रिया। और कभी ये मत कहो कि परमात्मा मुझे ये दे, मुझे वो दे, क्योंकि उसने जो देना है उसे पता है जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें यही देगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा हमें वही देगा। तो परमात्मा से कभी शिकायत नहीं करनी आपने। और आज मैं आपको सुबह सुबह ये बातें तभी सुना रही हूँ क्योंकि अब पलकू के पापा भी आ रहे हैं और मेरा बेटा भी आ रहा है। अब मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी कि पता नहीं ये बातें हो सकेंगी या नहीं। तो मेरे को जिस टाइम टाइम मिलेगा मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए भगवान की बातें करती रहूँगी। और जो आज देवी की बात कर रहे हैं हम, कुष्मांडा देवी की, तो कहते हैं कि देवियों से भी हमने यही सीखना है। देवी का मतलब होता है देने वाली। तो हमें त्याग की भावना से रहना है इस धरती पे। अपने बच्चों के आगे भी त्याग करें, पति के आगे भी त्याग करें, कभी किसी से उम्मीद मत रखें, किसी रिश्ते से उम्मीद मत रखें। अपने बच्चों को भी इसलिए ना पालें, इसलिए ना काम पे लगाएं कि वो बड़े होकर हमें सुख देंगे। किसी रिश्ते से उम्मीद नहीं रखनी। जितना तुम उम्मीद रखोगे उतना तुम्हें दुख मिलेगा, और जितना तुम किसी से भी उम्मीद नहीं रखोगे तुम्हें सुख मिलेगा। क्योंकि कहते हैं दुख हमें तभी मिलता है जब कोई हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करता, जब कोई हमारी आशा पूरी नहीं करता। जब हम किसी से उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो दुख क्या लगना। और कोई बाहर वाला धोखा दे के जाए तब भी फील मत करना, क्योंकि आजकल तो खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते, तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखनी। जो अपनों का ही सगा नहीं होता वो दूसरों का क्या सगा होगा। तो किसी रिश्ते से कोई शिकायत ना करे, मैं सबको यही सलाह दूंगी। और मैं तो बिल्कुल किसी की फील करती नहीं हूँ। जो मेरे को अच्छा माने मैं तो भी खुश होती हूँ, कोई बुरा माने तो भी खुश होती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ मैंने सिर्फ परमात्मा को प्रूव देना है। मेरे परमात्मा को पता है कि मैं कैसी हूँ। और रही बात लोगों की, तो वो तो भगवान से भी नाराज रहते हैं, तो इंसानों को कहाँ छोड़ेंगे। लोगों ने सीता माता को भी नहीं छोड़ा था, राम जी को भी नहीं छोड़ा था, तो हमारे जैसे क्या चीज़ें हैं। तो अपनी मस्ती में मस्त रहो, सिर्फ अपने फ़र्ज अदाई करो जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, सबका भला करो और फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। सो गाइस आ जाओ, चाय रेडी हो गई है और घर पे आ चुके हैं खुशी के पापा भी और खुशी के नाना भी। और मिलवाती हूँ मैं आपको, वो बैठे हैं खुशी के नाना जी और इधर बैठे हैं खुशी के पापा। और इनके आते ही सिलेंडर ख़त्म हुआ दादी को। आ जाओ आप भी पी लो चाय। और इधर काट दिया मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, प्यूरी बना के बनाऊंगी मैं, क्या बोलते हैं इनको, लोबिया। आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। तो गाइस हम जा रहे हैं एयरपोर्ट में, वहाँ जा रहे हैं हम खुशी के भाई को लेने के लिए जो बेंगलोर से आ रहा है, और आपको मिलवाएंगे। और पीछे बैठे हैं खुशी के नाना जी खुशी वाली सीट पे। हम जा रहे हैं जतिन को लेने के लिए। जतिन को लेने जा रहे हैं हम। तो आज आप देखो दो दो चेहरे नहीं देखोगे, मेरे बेटे को भी और मेरे पापा को भी। सब मिलना, सब उनको भी नमस्ते देना, प्यार देना। तो गाइस पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे और अभी लेंगे हम जतिन को। फर्स्ट टाइम आए हम इस एयरपोर्ट पे, पहले वो दिल्ली से आता था और वो पहली बार आए यहाँ से। कहाँ से? ये मोहाली के एयरपोर्ट से। कहाँ से? मोहाली के एयरपोर्ट से फर्स्ट टाइम आया है। वैसे दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। कहते कहाँ से? सुन लो भाई सारे, मोहाली से।
सो गाइस पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे और देखते हैं अब कहाँ खड़ा है हमारा शहजादा। और वो खड़े सामने दिख गया। कर दो फोन। सो गाइस आ गया हमारा शहजादा। ये कैसे कमर पे आ गया जतिन और देखो आते ही काम पे लग गया। इतना मेहनती बच्चा है मेरा ये। सारा दिन काम काम, आते ही सांस भी नहीं लेता, पानी भी नहीं पिया, फिर खोल के बैठ गया लैपटॉप। कोई नहीं, मेहनत वाले बच्चे कामयाब होते हैं फिर। और इधर बैठे हैं खुशी के नाना जी, मेरे पापा, और ये बैठे हैं हमारे शहजाद जी। और अब बनाऊंगी मैं डिनर, आ जाओ जिसने करना हो। और इधर लगा है व्लॉग और ये सामान पानीपत से आया है जो फ्राई कर रही हूँ मैं लोबिया, और ये टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना लिया मैंने। और इधर बनाऊंगी मैं जीरे वाले आलू, काट के रख दिए मैंने। और इधर हमारे लोबिया रेडी हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर नमक हल्दी। और आज फर्स्ट टाइम बन रहा है हमारे यहाँ पे डिनर। आ जाओ जिसने डिनर करना हो। फ्राई हो गया हमारा लोबिया फ्राई। ये देखो बहुत हेल्दी होते हैं ये, राजमा जैसे होते हैं ये छोटे राजमा लगा लो। और इधर रखी है कढ़ाई में मैंने जीरा आलू, और इसमें डालूंगी मैं खाली नमक और हल्दी। तो गाइस आलू फ्राई हो गए हैं। और ये देखो मैं, बेटे ने पकड़ रखा है फ़ोन और ये मुझे बताएगा कैसे ध्यान रखियो गर्म ना लगे। और मेरे हर लोग में मेरा बेटा भी दिखेगा आपको, हमारा शहजादा। ये बता रहा है मम्मी ऐसे फ़ोन पकड़ते हैं, मुझे तो आता है। डिनर रेडी है। आलू दिखाओ इनको भाई, आलू बना रखे मैंने जीरे वाले आलू। ये बना रखे मैंने जीरा आलू। और इधर बना दिए मैंने गाय की रोटी। जिस टाइम भी बनाए तो गाय की रोटी ज़रूर निकाल लें। लास्ट वाली रोटी डोगी की और शुरुआत वाली गाय की। और उधर बैठे हैं सारे वेटिंग में, दिखा के ना उधर। यहाँ चल रहा है लोबिया फ्राई अभी। लोबिया राजमा का छोटा भाई। और इधर बैठे हुए खाने की वेट में सभी। और आज बहुत दिन बाद दिन खाएगा, मम्मी गया था खाना खाने को। बोल रहे खुशी के नाना जी सो गए हैं, ये देखिए। और यहाँ चल रही है चर्चा कांग्रेस पे, बीजेपी पे, पता नहीं चटनियों पे। सब कुछ चर्चा चल रही है। और यहाँ लगे मैं खुशी के पापा सामान खाली करने में, जो ये लेके आए हैं। लेके आए मेरे लिए, देखो करें तेरे लिए नमकीन लेके आए हैं। छोटा सा पैकेट है, छोटा सा पैकेट है देखो। ये कहते हैं मैं तुझे पतला नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। ये देसी घी है, वो देखो आशीर्वाद का देसी घी लेके आए हैं हमारे शहंशाह जी। सारा सामान निकाल रहे हैं। उधर टेबल भरी हुई है। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले लेंगे हम 5 मिनट के लिए परमात्मा का नाम। तो आज मैया के कुष्मांडा रूप की बात करेंगे हम। कहते हैं कि जब असुरों के साथ मैया ने युद्ध किया था तो धरती पे अंधकार फैल गया था। तो मैया ने ऐसा रूप धारण किया था कि जैसे सूर्य का तेज होता है, तो मैया ने इतना पूरी धरती के ऊपर सूर्य का तेज फैला दिया था जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैया के अंदर इतना सूर्य का तेज था। तो कहते हैं कि अगर धरती पे सूर्य का तेज ना हो तो अंधकार छा जाता है। 2 दिन भी सूरज ना निकले तो सब बीमार बीमार सा महसूस करने लगते हैं। तो सूर्य के अंदर इतना तेज होता है। और ये किसी किसी के अंदर होता है कि सूर्य का तेज कौन बर्दाश्त कर सकता है। और कहते हैं कि मैया का बुलावा उसी को आता है। कहते हैं हमारे अंदर नहीं है छलावा तो तभी आएगा माँ का बुलावा। और माँ की भक्ति भी किसी किसी को प्राप्त होती है, हर किसी की किस्मत में नहीं होती। अगर हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है तो भक्ति भी हमें मिलेगी। कभी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी भी उठते हैं तो ये परमात्मा की कृपा है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, भक्ति है, तो ये भी परमात्मा की देन है। तो कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए हमें। और अहंकार जो होता है वो बड़े बड़ों का गुरूर तोड़ देता है। तो कहते हैं हमेशा वक्त से डर के रहना चाहिए, क्योंकि वक्त भी बहुत बड़ा बलवान है कहते हैं वक्त। तो वक्त से हमेशा डर के रहें, क्योंकि वक्त ने बहुत जनों को राजा से रंग बना दिया और रंग को राजा बना दिया। वक्त में इतनी ताकत होती है और ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। कहते हैं कब रोडपति को वो करोड़पति बना दे और कब करोड़पति को वो रोडपति बना दे। तो अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और फिर हमें भगवान को समर्पित कर देने चाहिए।
कर्म करो और परमात्मा को समर्पित करो और दिन रात परमात्मा से यही कहो कि ये परमात्मा जो हूँ जैसा हूँ मैं आपका ही हूँ। और ये आ गई हमारी देवी माई। और जो मैं रोज़ बोलती हूँ कि हर लड़की में देवी के दर्शन करो। और आज हमारा शहजादा भी आ गया घर पे और ये हैं खुशी के पापा। हेलो गाइस। तो आज हेलो नहीं, आज जय माता दी बोलो सबको। जय माता दी, जय माता दी। सुबह उठते भी जय माता दी बोला करो, रात को सोते टाइम भी जय माता दी करो और दिन रात देवियों का आदर सत्कार करो और हर इंसान में भगवान के दर्शन करो। वो माता तो बहुत दूर बैठी है, पहले जो घर की हमारी माताएं बहनें हैं उनमें देवियों के दर्शन करो। हर लड़कियों में देवी के दर्शन करो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सबको राम राम, सबको नमस्कार। सबका दिन भी अच्छा जाए और सबकी रात भी अच्छी जाए। सबके ऊपर माता रानी कृपा करे, माता रानी सबके भंडारे भरपूर करे। तो हम मिलेंगे आपको कल। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।